हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम तारेंद्र बेले है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम ओरिजिनल्स की ये सीरीज देश दुनिया में, जहां हम लोग रोज एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात करते हैं। एक टॉपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं वो सारे के सारे तथ्य मैं आप लोगों को बताता हूं। आज का जो हम लोगों का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है केंद्र सरकार के द्वारा जो बाघ की जो गणना की गई थी, बाघों की जो गणना की गई है 2022 में, उस रिपोर्ट के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और मैं इस रिपोर्ट के माध्यम से आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस राज्य के पास कितने बाघ है, किस राज्य में बाघों की संख्या बढ़ी है, किस राज्य में बाघों की संख्या घटी है, टाइगर स्टेट का दर्जा किस राज्य के पास है। मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि भाई टाइगर स्टेट का दर्जा जो है वो किस राज्य के पास है और किस राज्य में बाघों की संख्या कितनी है। 2016 से 2022 तक के सभी आंकड़ों के ऊपर मैं आप लोगों के सामने यहां पर चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये रिपोर्ट जो है वो स्टेटस ऑफ टाइगर्स एक रिपोर्ट जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई है, पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जो है वो एक रिपोर्ट 2022 की जारी की गई है। देखो, इंडिया में 2022 में बाघों की संख्या कितनी है, बाघों का स्टेटस क्या है, टाइगर्स का क्या स्टेटस है, इसको लेकर केंद्र सरकार की एक जो है वो रिपोर्ट है, जो जिसका ये फ्रंट पेज है, जो मैंने आप लोगों को यहां पर दिखाने के लिए लेकर आया हूं। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो स्टेटस ऑफ टाइगर इंडिया 2022 ये वही है, उसी का एक पेज है। पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप लोगों को पूरा का पूरा ऑफिशियल देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो किसने जारी करी है भाई, तो पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय के द्वारा जो है इसको जारी करी गई है, जिस रिपोर्ट में भूपेंद्र यादव जी का एक मैसेज है। और साथ ही साथ जो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के जो राज्य मंत्री है अश्वनी कुमार चौबे जी, इनके मैसेज भी है। इतना हम लोगों के लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मुझे आप लोगों को बताना था। तो यहां पर जो है ना, ये पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई है। 2016 से लेकर 2022 तक के आंकड़े, तमाम आंकड़े जो है वो यहां पर दिखाए गए हैं। हम लोगों को देखना है, सारे के सारे आंकड़े जो है वो हम लोगों को यहां पर देखना है। सबसे पहले अगर हम लोग देखें यहां पर, तो बिहार में 2016 में केवल 10 बाघ हुआ करते थे और 2022 में बढ़ बढ़कर यहां पर जो है ना, हर 2 साल 2006, 2010, 2014, 2018 में रिपोर्ट आई। उसके बाद 2022 में हर 4 साल में जो है वो रिपोर्ट आ रही है। और 4 साल के बाद, मतलब अगर 2006 से 2022 देखें तो 54 बाघ अब हुए हैं, लगभग 44 बाघों की बढ़ोतरी हुई है। उत्तराखंड में 178 थे, अब बढ़कर 560 हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 109 थे, 205 हो चुके हैं टोटल। ठीक है, फिर आंध्र प्रदेश में देखोगे 95 थे, 63 हो चुके हैं, मतलब कम हुए हैं आंध्र प्रदेश में, 95 से 63 हो चुके हैं। तेलंगाना में कुछ भी नहीं थे, एक भी बाघ नहीं थे, क्योंकि तेलंगाना उस समय तक बना ही नहीं था। जब विभाजन हुआ तो 2018 की रिपोर्ट के आधार पर तेलंगाना में 26 थे, बाद में घटकर 21 हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में 26 थे, अब घटकर 17 हो चुके हैं। ठीक है, झारखंड में 10 थे, अब 1 हो गए हैं, नगण्य हो चुके हैं, मतलब सारे के सारे बाघ जो है वो झारखंड के मारे गए हैं। मध्य प्रदेश, हमारे प्यारे मध्य प्रदेश के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो 2006 में मध्य प्रदेश में 300 बाघ थे। और 2022 का आंकड़ा दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में है 785 बाघ। 300 से 785 बढ़ा लिए हैं मध्य प्रदेश ने। पहले 300 थे, अब हो गए हैं 785। 2018 की रिपोर्ट में 526 थे, 2018 की रिपोर्ट में 526 थे, अब 785 हो चुके हैं। महाराष्ट्र में 103 थे, अब 444 हो चुके हैं। ओडिशा में 45 थे, घटकर 20 हो चुके हैं। राजस्थान में 32 थे, बढ़कर 88 हो चुके हैं। आगे अगर बताऊं तो गोवा में कुछ भी नहीं थे, लेकिन अभी वर्तमान में 5 है। कर्नाटक में 290 थे, अब बढ़कर 563 हो चुके हैं, अब बढ़कर 563 हो चुके हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। आगे बताऊं तो केरला में 46 थे, बढ़कर 213 हो चुके हैं। तमिलनाडु में 76 थे, 306 हो चुके हैं। और अगर हम लोग और भी देखें ना तो असम में 70 थे, अब
427 हो चुके हैं। ठीक है, मिजोरम में 6 थे, 0 हो चुके हैं। नागालैंड में कोई भी टाइगर नहीं है। हाँ ठीक है, वेस्ट बंगाल की बात करें तो 10 थे, अब 2 हो चुके हैं। अगर और देखें ना तो टोटल अगर आप लोग देखोगे तो इस तरह से टोटल अगर बाघों की संख्या देखें हम लोग तो पहले 1400 पूरे भारत में 2006 के समय की अगर हम लोग बात करें तो 2006 में पूरे भारत में 1411 बाघ हुआ करते थे, जो समय समय पर बढ़कर टोटल पॉपुलेशन अगर वर्तमान में देखें तो 3682 बाघ है पूरे भारत में। तो 2-4 डेटा आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है, और वो डेटा क्या क्या है। तो सबसे पहले जो डेटा आप लोगों को याद रखना है कि पूरे इंडिया में बाघों की संख्या कितनी है, तो भाई 3682। एक डेटा तो आप लोगों को ये याद रखना है कि 3682। और सर मध्य प्रदेश में कितने हैं, तो इस 3682 के 785 बाघ जो है वो मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा और कौन कौन से राज्य है सर, तो 785 के बाद 560 बाघ उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में जो है वो 560, फिर 444 563 जो है वो कर्नाटक में। देख लो भाई, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 785 मध्य प्रदेश में, फिर 563 आप लोगों को कर्नाटक में देखने के लिए मिलेंगे, 563 कर्नाटक में। उसके बाद 560 उत्तराखंड में, 560 उत्तराखंड में, और उसके बाद 444 जो है वो आप लोगों को महाराष्ट्र में देखने के लिए मिलेंगे। 444 ये डेटा आप लोगों को याद रखना है। ये है एमपी, ये है कर्नाटक, ये क्या है, ये है भाई हम लोगों का उत्तराखंड, और ये है हम लोगों का महाराष्ट्र। तो ये 4 जो स्टेट है ये तो आप लोगों को याद ही रखना है। और इन्हीं 785 बाघों के साथ हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है बाघों का राज्य, या टाइगर स्टेट का दर्जा जो है वो हमारे प्यारे मध्य प्रदेश के पास है ही है। टोटल बाघों की संख्या 3682 है। तमाम चीजें मैंने आप लोगों को यहां पर बताई। देखो ये कुछ जो है ना, ये टाइगर रिजर्व की भी यहां पर लिस्ट है। टाइगर रिजर्व की भी लिस्ट अगर आप लोग देखोगे तो मध्य प्रदेश का हम लोग यहां पर देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है। बांधवगढ़, कान्हा, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा और संजय डुबरी। इसी के साथ एक हम लोगों का रानी दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य भी टाइगर रिजर्व में शामिल हो चुका है, जो मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है। इन तमाम जानकारी के साथ ही बस यही चीजें मुझे आज आप लोगों को इस वीडियो में बतानी थी। लेकिन अगर आप लोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं और आप अपनी तैयारी को परखने के लिए एक सबसे बेहतर टेस्ट सीरीज की तलाश में है, तो एग्जाम ओरिजिनल्स की एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 को लेकर जो टेस्ट सीरीज है, सबसे बेहतर टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए साबित हो सकती है, जिसमें आप लोगों को 45 टेस्ट मिलते हैं, 22 यूनिट वाइज, 10 रिवीजन टेस्ट, 12 फुल लेंथ टेस्ट और 5 सी सेट के टेस्ट जो है वो इसमें आप लोगों को मिलते हैं। और आज ही इस टेस्ट सीरीज से जुड़िए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को इस टेस्ट सीरीज की लिंक मिल जाएगी और अपनी तैयारी को परखिए। अगर आप लोगों ने अभी भी तैयारी स्टार्ट नहीं करी है तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स का सुपर 60 बैच आप लोगों के लिए कारगर सिद्ध हो सकता है। आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे से अपनी तैयारी को इस बैच के माध्यम से कर सकते हैं। आज ही जुड़िए एग्जाम ओरिजिनल के सुपर 60 बैच से। और बस आज के लिए इतना ही। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। मुलाकात करेंगे एग्जाम ओरिजिनल्स के इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग रोज मुलाकात करेंगे, रोज इसी तरह से हम लोग मुलाकात करते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।